अडयाला से 2 किलोमीटर दूर 2 ट्रक खड़े थे जिसने फैमिली को भी रोक दिया और हमारे जो लॉयर्स की आज लिस्ट थी वो भी उनको भी नहीं जाने दिया, जिसमें सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता और न्याजुल्लाह न्याजी और ज़हीर अब्बास, इन सब की आज राजा साहब सेक्रेटरी ये सारों को आज इन्होंने नाके के ऊपर रोक दिया है। तो इससे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप पहले ये बता दें कि जो मुलाकात का दिन है इमरान खान का, आप हमें मुलाकात किस लिए नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे लोगों का, क्योंकि आज काफ़ी लोग साथ जमा हैं, वो यही कह रहे थे कि ये इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आ जाए। ये इतने खौफजदा हैं कि इनको ये फिक्र है कि इमरान खान की कोई बात बाहर ना आ जाए। असल में ये हमें रोकना सबको, उनका मकसद ये है कि इमरान खान की आवाज़ बंद कर दी जाए। इमरान खान ने जो पैगाम देना था वो मैं पिछली दफ़ा का दोहरा देती हूँ। जब मेरी बहन मिलकर आई हैं बुध के दिन, आज इस बात को 6 दिन हो गए। इमरान खान ने कहा था कि 14 तारीख पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी का दिन है और सारों को इसमें शामिल होना चाहिए। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज इमरान खान का नया पैगाम नहीं है और पिछला पैगाम अगर कोई भूल गया है तो मैं याद करा देती हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि 14 तारीख पाकिस्तानियों आपने हकीकी के दिन के लिए निकलना है और इसलिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी निकलेंगे। मेरे पर भी अरेस्ट वारंट है। अगर ये बात कहने पे अगर ये हिरासत में भी लेते हैं तो ले लें, क्योंकि मैंने नहीं लिया हुआ, वो क्या होते हैं बेल, या क्या वो ओमनी बेल है। मैंने कहा एक बेल से फारग होते हैं, ये दूसरी पे डाल देते हैं। तो इसलिए हमने कहा अगर आपने हमें हिरासत में लेना है फैमिली को भी, और सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, तो हम भी ये अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने छूटते साथ ही एक बात कही कि आपने दोनों को कहा और हमारे लॉयर सलमान सफदर को भी कहा कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, आपने बात करनी है लीगल बात, लीगल जो भी चीज़ होएगी। मुझे नहीं समझ आई तो मैंने पूछा कि मेरिट का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया जो मेज़ के नीचे छुपा हुआ और जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था, जो पुलिस वाला, उसकी बात नहीं करनी है। तो अगर उसकी बात जिसकी गवाही पे लोगों को सज़ाएं हो रही हैं 10-10 साल की, अगर उसकी बात नहीं की जा सकती तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इंसाफ कहाँ से लेने जाएंगे हमारे लॉयर इमरान खान के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे जजेस को हिम्मत दे कि वो हक और इंसाफ के लिए खड़े हो सकें और अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सकें। आज अगर वो इंसाफ देते हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता है कि ये नाहक, ये गलत सज़ाएं दी जा रही हैं, ये पॉलिटिकल सज़ाएं दी जा रही हैं और इमरान खान को ये नहीं देना चाहते रिलीफ, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ देते हैं तो सारे जो बाकी हैं, जो कैद जिनको ये 10-10 साल की दे रहे हैं, सबको उनको आज़ाद करना पड़ता है। तो ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं ये भी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लोग आके हमें बताते हैं कि इस वक्त खौफ की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको कोई अपना डर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे लोग मिल के इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है। अगर ये खौफ की फ़ज़ा में रहते हैं, यकीन करें हम हिम्मत करके खड़े हैं, हम यहाँ जेल के बाहर बैठेंगे, क्योंकि बहुत हद हो गई है। कई महीने हो गए हैं कि इमरान खान को किसी को, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स को नहीं मिलने दे रहे। पिछली दफ़ा सिर्फ मेरी बहन को, डॉक्टर उज़मा को पिछली बुध इसलिए बुलाया गया था कोर्ट के अंदर क्योंकि इनको जल्दी है, जज को और प्रोसिक्यूशन को जल्दी है
प्रोसिक्यूशन को जल्दी है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई जाए। और हमारे लॉयर सलमान सफदर ने कहा मैं केस नहीं चलाऊंगा जब तक ओपन ट्रायल के जो उसके जो रूल्स हैं जो हैं वो पूरे ना हो। और उसके जो तकाजे में ये आता है कि फैमिली को इजाज़त दी जाए, पब्लिक को इजाज़त दी जाए। आपको पता है पब्लिक को इजाज़त नहीं होती, 4 मीडिया वाले बुलाए जाते हैं और वो उन बेचारों को भी इजाज़त नहीं होती कि बाहर आके सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसलिए जब तकाजे पूरे नहीं हो रहे ओपन ट्रायल के, तो हमारे लॉयर ने नहीं केस करना था। उसके बाद उन्होंने मेरी एक बहन डॉक्टर उस्मा को बाहर अंदर बुला लिया था। तो आज जो मुलाकात का दिन है, जहाँ फैमिली की मुलाकात है, लॉयर्स की मुलाकात है, और ये हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। आज इन्होंने फिर से हमें नाके के ऊपर रोक दिया, जेल के सामने भी नहीं जा सकते हैं, 2 किलोमीटर पहले रोक दिया है। तो हम यहाँ आके खड़े हो गए। लेकिन आज मेरी बहन और मैं कह रहे थे कि आज हमने यहाँ से नहीं उठना। अगर हम ये हर दफ़ा उठ के वापस चले जाते हैं तो ये हमारे साथ हर दफ़ा यही करेंगे और हमें इमरान खान को हमारे से मुलाकात नहीं करने देंगे। इससे आज हम इधर ही बैठेंगे, ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। मैडम ये बताइएगा कि सलमान अहमद राजा साहब ने कहा कि 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। आपने कहा इमरान खान साहब का पैगाम है कि एहतजाज करेंगे, तो क्या होगा? आप दोनों आप साथ में मौजूद हैं, 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है सर? देखिए, एहतजाज का क्या मतलब है? आपको क्या नहीं करने दिया जा रहा? पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि आपका जो बुनियादी हक है बाहर निकलने का, सड़क पे चलने का, इकट्ठे चलने का, इकट्ठे आवाज़ बुलंद करने का, वो हक आपको नहीं दिया जाएगा। तो 14 अगस्त को क्या ये रोकेंगे हमें? अगर हम परचम लेके बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान का परचम, PTI का परचम, इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर निकलते हैं, हमारे जो रंग हैं पार्टी के वो स्कार्फ पहनते हैं, तो क्या ये लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, कैद करेंगे? तो ये एक जश्न का समा है। जश्न मनाना हर इंसान का हक है। जश्न आप कैसे मनाते हैं? पुरअमन तरीके से आपने जश्न मनाना है, आपने झंडे लहराने हैं, आपने इमरान खान से अपनी वाबस्तगी का इजहार करना है, आपने हकीकी आज़ादी का तकाजा करना है। यही तो वो सब कुछ है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना करे। तो 14 अगस्त को भरपूर तरीके से हम ये सब कुछ करेंगे। एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं आज? देखिए, रीमा बीबी ने अभी कहा है कि ये यहाँ बैठी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। कहते हैं अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, धरने का मतलब ये है जब तक मंजूर नहीं मेरी होता बात तब तक हम उठेंगे हम नहीं। यहाँ बैठेंगे तो उसको आप जो मर्जी कह दें। मैंने और मेरी बहन ने कहा हम यहाँ बैठेंगे, बस काफ़ी है आपके लिए। 5 तारीख को भी एहतजाज की जो कॉल थी, आप भी आए थे। आप ये बताएं आप कितने लोग अपने साथ थे? देखिए, उस दिन चकजई साहब और मैं यहाँ आए थे। हमारे साथ चंदाना गुलजार साहिबा थी, अली सरफराज साहब थे, और कुछ अरसे के बाद आदिल बाज़ई साहब आ गए थे। बाकी हमारे MNA हजरात, सेनेटर हजरात नहीं पहुँच सके थे। वो मुक़य्यद कर दिए गए या क्या दुश्वारी पैदा की गई, ये बहरहाल एक मामला है। लेकिन हम बिल्कुल यहाँ आए थे और हमने यहाँ आकर अपने हक का इजहार किया था। इमरान खान साहब से मुलाकात हमारा हक है। हम यहाँ खड़े रहे, 3 घंटे हम यहाँ खड़े रहे। उसके बाद बहनों को रोक दिया गया था चक्री इंटरचेंज पे, हम वहाँ गए और रात देर तक 11 बजे के बाद तक हम वहाँ रहे। शुक्रिया।